नमस्कार, मैं सुशील गिरीश और आज की खबर सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें, अपनी आंखें बंद करें सिर्फ 5 सेकंड के लिए। याद करें मार्च 2020 वो सुबह जब आप उठे थे और टीवी खोला था और पूरी दुनिया थर्रा गई थी, ठहर गई थी। सड़कें सुनसान, दुकानें बंद, स्कूल खामोश, एयरपोर्ट सुने और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होगा। आंखें खोलिए, क्योंकि वो फीलिंग, वो डर, वो अनजान कल का खौफ वो वापस आ सकता है। और इस बार कोई वायरस नहीं लाया, इस बार इसे लाया है एक युद्ध, एक ऐसी लड़ाई जो हमारे घर से हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, लेकिन जिसकी आग आपके घर की रसोई तक पहुंचने वाली है, आपकी जेब तक पहुंचने वाली है, आपकी नौकरी तक पहुंचने वाली है। आज का सवाल है, क्या ईरान अमेरिका युद्ध से पूरी दुनिया में कोविड जैसी आर्थिक तबाही आ सकती है? और यह सवाल सिर्फ एक एंकर नहीं पूछ रहा, यह सवाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर पूछा है। रुकिए, पुतिन का बयान पूरी तरह सुनिएगा, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो आपको रात को नींद नहीं आने देगी। पुतिन का वो बयान जिसने दुनिया को हिला दिया है। पुतिन ने कहा, ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में कोविड महामारी जैसा आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगा। और फिर उन्होंने एक और बात कही जो और भी डराने वाली है। इस युद्ध से पूरी दुनिया को कितना नुकसान होगा उसकी भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो देश इस युद्ध में शामिल है उन्हें खुद ही नहीं पता कि इन्हें कितना नुकसान होगा। सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक का नेता कह रहा है हमें नहीं पता, तो फिर क्या हाल होगा उनका जिनका कोई हिसाब ही नहीं लगता। और वो लोग हम हैं, आप हैं। अब मुझे आपको कुछ नंबर बताने हैं। ये नंबर ड्राई लग सकते हैं, लेकिन जब मैं इन्हें एक्सप्लेन करूंगा तो आपका दिल बैठ जाएगा। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 45 से 55% की तेजी आ चुकी है। 45 से 55%। एक बार और सोचिए, मतलब दुनिया के 85 देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम एक झटके में 30 से लेकर 50% तक बढ़ गए हैं। अमेरिका में भी, जहां लोग आमतौर पर सोचते हैं वहां सब ठीक है, पेट्रोल 16 से लेकर 30% महंगा हो गया है। अब आइए अमेरिका की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक के पास। उनका कहना है, अगर युद्ध के बाद खाड़ी देशों में हालात सामान्य नहीं हुए तो कई सालों तक कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर रहेगी और यह $150 प्रति बैरल तक भी जा सकती है। $150 प्रति बैरल का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब भारत में पेट्रोल 200 रुपए लीटर के करीब पहुंच सकता है। मतलब आपकी बाइक में टैंक भरवाना एक लग्जरी बन जाएगा। मतलब 1 किलो टमाटर लाने के लिए आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। यही वो फ्यूचर जिसे इकोनॉमिस्ट ग्लोबल रिसेशन कहते हैं। लेकिन यह तो एक आदमी का कहना है, एक कंपनी का दावा हो सकता है। तो ठीक है, चलिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास चलते हैं। WTO ने कहा है, युद्ध, राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन टूटने की वजह से इस साल ग्लोबल ट्रेड में बड़ी गिरावट आई। ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ जो पिछले साल 4.6% थी वो घटकर 1.9% रह जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये नंबर बस कागज है तो एक और एजेंसी का नाम सुनिए, OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने कहा इस साल अमेरिका में महंगाई दर 4.2% रहेगी। पहले यह अनुमान था कि 3% से कम था। मतलब अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है और जब अमेरिका को जुकाम होता है तो याद रखो दुनिया को बुखार आ जाता है। अब मैं आपको एक चीज बहुत सीधी भाषा में समझाता हूँ। रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी एक बार शुरू हो जाए तो वो ऐसे काम करती है जैसे डोमिनोज गिर रहे हों। एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा। पहला डोमिनो, युद्ध शुरू होता है, तेल महंगा होता है। दूसरा डोमिनो,
ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, हर चीज महंगी होती है। तीसरा डोमिनो, लोग डरते हैं, कम खर्च करते हैं। चौथा डोमिनो, कंपनीज का माल बिकता ही नहीं, कमाई घटती है। पांचवा डोमिनो, कंपनीज एम्प्लॉय निकालना शुरू करती है, नौकरी जाती है। छठा डोमिनो, ज्यादातर लोग बेरोजगार, ज्यादा कम खर्च, माल और फिर नहीं बिकता। और फिर एक चक्र बंद नहीं होता तब तक नहीं जब तक कोई बड़ी शक्ति इसे रोक न दे। और रिसर्च फर्म पैंथॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स ने कैलकुलेट किया है कि सिर्फ जनवरी से मार्च के बीच सिर्फ 3 महीनों में इस युद्ध की वजह से अमेरिका के लोगों को लगभग 149 लाख करोड़ रुपए का नुकसान शेयर मार्केट में गिरावट से होगा। यह अमेरिका के जीडीपी का 5% है। 5% जीडीपी एक क्वार्टर में, यह एक झटका नहीं, यह एक भूकंप है। अब मैं आपको इतिहास में ले चलता हूँ, क्योंकि जो होने वाला है वो पहले भी हुआ है और तब जो तबाही आई थी उसकी एक झलक आपको डरा देगी। पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी मंदी आई है, जिसे अंग्रेजी में द ग्रेटर डिप्रेशन कहते हैं। लोगों के पास खाना नहीं था, नौकरियां नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान की इकोनॉमिक्स लकवाग्रस्त हो गई थी। कई देशों की जीडीपी में 20 से 50% तक गिरावट आई, यानी आधी इकोनॉमी रात भर में उड़ गई। फिर 2008 में सिर्फ एक अमेरिकन बैंक के डूबने से 2009 में दुनिया की ग्रोथ रेट -1.3% हो गई और 2020 में कोविड जब दुनिया रुकी तो ग्रोथ -3%। 1 करोड़ 14 लाख लोग बेरोजगार हो गए सिर्फ एक वायरस से। तो अब सोचिए, जब एक वायरस ने इतनी बड़ी तबाही मचाई थी तो एक युद्ध क्या करेगा। और इस बार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हालात पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध और कोविड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इस बार दुनिया ज्यादा कनेक्टेड है। एक जगह का संकट एक सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाता है। और अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, फर्टिलाइजर, खाद जो खेत में डाली जाती है, जिससे अनाज उगता है, जिससे आपकी थाली भरी होती है। दुनिया भर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में, यानी खाड़ी के देशों के रास्ते से 33% फर्टिलाइजर की सप्लाई होती है और वो सप्लाई अब लगभग लकवाग्रस्त हो चुकी है। मतलब दुनिया भर में अनाज का उत्पादन कम होगा, खेत सूखे रहेंगे, किसान तड़पेंगे और आपकी थाली में जो रोटी है वो और महंगी हो जाएगी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपके घर की रसोई की बात है। और याद रखिए, खाड़ी देश दुनिया को तेल देते हैं, लेकिन वो खुद अपनी जरूरत का 85 से 90% खाना दूसरे देशों से खरीदते हैं। वहाँ रेगिस्तान है, पानी नहीं है, खेती न के बराबर है। जब युद्ध में सप्लाई चेन टूटेगी तो खाड़ी देशों में खाने का संकट और पूरी दुनिया में तेल का संकट दोनों एक साथ आएंगे। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें हैं श्रीलंका की, कोलंबो की, 25 मार्च की। सड़कें सुनसान है, बस स्टैंड खाली है, दफ्तरों में है सन्नाटा। क्या यह कोविड लॉकडाउन लग रहा है आपको? हाँ या फिर ना? लेकिन यहाँ कोई वायरस नहीं है, यहाँ ऊर्जा संकट है। बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। श्रीलंका ने क्या किया? वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया। सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है। 50% कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं और पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू हो गई है। और सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, पाकिस्तान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, कई देशों ने अपनी जनता से कह दिया है घर में रहो, बिजली बचाओ, पेट्रोल कम यूज करो। कोविड में लॉकडाउन इसलिए लगा था कि वायरस न फैले, लोग बचें। इस बार लॉकडाउन इसलिए लग सकता है कि ऊर्जा बचाई जा सके। कोविड में दवाइयों की कमी थी, इस बार तेल की कमी है, गैस की कमी है। कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घर में रहने की सलाह दी जा रही थी, इस बार फ्यूल बचाने के लिए घर में रहने की सलाह दी जा रही है। तस्वीरें अलग हैं, लेकिन दर्द एक जैसा है। अब मैं अपनी जनता जनार्दन से बात करना चाहता हूँ। आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या सरकारी नौकरी है या बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट हैं, कोई भी हो, यह युद्ध आपको छूने वाला है। पहली बात, इस बार अपनी सैलरी राइज मत सोचना। हर कंपनी, चाहे वो भारत की हो या दुनिया की, इस वक्त अपने अगले साल को लेकर बहुत एंशियस है। उन्हें नहीं पता कि कितना घाटा बढ़ेगा और जब कंपनी डरना शुरू होती है, पहली चीज वो बंद करती है अप्रेजल। तो अगर आपका राइज रुकता है
और बाकी सब चीज महंगी होती जाती है तो सोचिए आपकी रियल इनकम असल में घट रही है। दूसरी बात, पेट्रोल से लेकर तरकारी तक, कपड़े से लेकर एलपीजी तक सब महंगा होगा। यह मेरी वार्निंग नहीं है, यह इकोनॉमिस्ट का कैलकुलेशन है। तीसरी बात, अगर रिसेशन आई तो कंपनीज छटनी करेगी, ले ऑफ्स होगा। हम पहले भी ये सब देख चुके हैं। और चौथी बात, और यह सबसे डराने वाली बात है, दुनिया के ज्यादातर देश अभी भी कोविड के कर्ज से बाहर नहीं निकले हैं। तो इस नए संकट में उनके पास अपनी जनता को बचाने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। अकेले अमेरिका पर 36 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जब सरकार के पास पैसा नहीं होता तो लोग खुद अपना बोझ उठाएंगे। अब एक अच्छी खबर भी सुना देता हूँ भारत के बारे में। हमारे देश में अभी 60 दिन का पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधनों का भंडार है और हमारे पास 74 दिन तक कच्चे तेल को स्टोर करने की क्षमता है। मतलब पैनिक की कोई जरूरत अभी नहीं है। और आज 28 मार्च को जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, प्रधानमंत्री ने 27 मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक की है। ऊर्जा संकट पर हर राज्य की तैयारियों की समीक्षा होगी। यह इंश्योर करने के लिए कि चाहे तुम किसी भी शहर में रहो, किसी भी राज्य में रहो, इस संकट का असर आप पर मिनिमम हो। यह अच्छी बात है, यह सही कदम भी है और इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि जब बाकी देश तड़प रहे हो, भारत ने पहले से तैयारी कर रखी है। लेकिन, और यहाँ एक बड़ा लेकिन है, 60 दिन का भंडार सिर्फ 60 दिन चलेगा। अगर युद्ध और बड़ा हुआ, अगर सप्लाई चेन और टूटी, अगर ऑयल प्राइसेस और बढ़ गए तो हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। सावधान, घबराना नहीं है। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूँ। कोविड के वक्त हम में से बहुत लोगों ने सोचा था यह दूसरों के साथ होगा, हमें कुछ नहीं होगा, और फिर हम सबके साथ हुआ। इस बार इतिहास में यही गलती दोबारा मत करो। अपना इमरजेंसी फंड बचाना शुरू करो, फालतू खर्चा कम करो, अपने स्किल्स अपग्रेड करो, अपने घर में एक हफ्ते का राशन रखना शुरू करो। ऊर्जा बचाओ, सिर्फ घुमावदार पोस्टर के लिए नहीं, अपने घर के बजट के लिए। क्योंकि जब पूरी दुनिया एक आर्थिक तूफान में घिरती है तो सिर्फ वो लोग बचते हैं जो पहले से तैयार थे। आज नहीं तो कल पूरी दुनिया के लोगों को यह काम करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आज बदलें जब वक्त है, वरना कल बदलना पड़ेगा जब वक्त नहीं होगा। मैं सुशील गिरीश, 7 टीवी भारत के स्पेशल शो खैर खबर के साथ देखते रहिए। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि क्या आपने तैयारी कर रखी है। आपको क्या लगता है, क्या हमें मुसीबतों से गुजरना होगा? नमस्कार।